मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वर्ग 2 का साइंस का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको वर्ग 2 देने वाले अलग अलग विषय से संबंधित सारा कंटेंट यानी कि सोर्स मटेरियल और जो है सारी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो वर्ग 2 में पेपर आता है उसमें जो 90 नंबर होता है वो सभी में कॉमन पोर्शन होता है। जैसे हिंदी आएगी और एक आएगी इंग्लिश या संस्कृत, मतलब सेकंड जो भाषा होती है या जो दूसरी भाषा होती है वो अलग अलग होगी और फर्स्ट भाषा भी अलग अलग होती है। किसी ने हिंदी और संस्कृत चुनेगा, कोई हिंदी और जो है अंग्रेजी चुनेगा, कोई उर्दू और इंग्लिश चुनेगा, है ना, तो वो अलग अलग रहते हैं। तो 60 नंबर होते हैं भाषा के और 30 नंबर होते हैं CTP यानी पेडागोजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। तो 90 नंबर का जो सिलेबस है वो मैं कॉमन एक साथ में वो करूँगा, डिस्कस करने वाला हूँ एक आध दिन में या अभी रात में, ठीक है। और जो अलग अलग है, जैसे कोई समाज विज्ञान से देगा, कोई विज्ञान से देगा, कोई मैथमेटिक्स से देगा, ठीक है। तो इनका मैं अलग अलग सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। उसके अलावा आपको कौन कौन सा कंटेंट या मटेरियल खरीदना है और कौन कौन सा अभी से पढ़ना शुरू कर दे, पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो जो बंदे विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने इस वीडियो को, ठीक है, ध्यान से समझे इस पूरी स्ट्रेटजी को, ठीक है। अपना जो टारगेट है वो 135 प्लस है, यानी कि यदि अगर सरल आ गया क्वेश्चन तो ये 145 पहुंच जाएगा और यदि एक मॉडरेट आया तो 135 और कठिन आ गया तो ये 130 तक जाएगा स्कोर अपना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है विषय वस्तु में वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड जो टॉपिक है उसको कहाँ से पढ़ना है, तो उसको हमें सबसे पहले NCERT किताबों से पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ उनमें भी वो मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हो। मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, दूसरे लिखा हुआ है पॉइंट पर। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा दोस्तों, कई लोगों के अंदर एक फिगर बन जाती है कि साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी, तो ये गलत कंसेप्ट है। साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पर्यावरण, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो पिछली बार केमिस्ट्री से बहुत टफ क्वेश्चन आए थे और फिजिक्स से बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर बहुत अच्छा जो है एक तरह की पकड़ बनाकर रखना, बहुत आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। अब टॉपिक आपको दिखाई देगा पदार्थों का पृथक्करण अवस्था, ये सब 6-7 में है, ठीक है। परमाणु वगैरह है ना, भोजन, स्वास्थ्य, सजीव जगत, बल, गति, दाब, कार, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, ये सब चीज़ें, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत और विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। 13वां है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन और 14वां है पर्यावरण, ठीक है। अब 45 नंबर का तो ये कंटेंट आ गया। 15 नंबर की आएगी पेडागोजी, विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टीचर के अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग या एक जो है साइंटिफिक जो अप्रोच है उसका विकास होना जरूरी होता है। आज मैंने एक वीडियो भी डाला था इस पर कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, इसका रीजन है कि हम ये जानते ही नहीं है किस प्रकार से कोई चीज़ प्रोसेस करती है। हम इस व्हाट्सअप इंडस्ट्री में रहते रहते जो है भूल ही गए कि हम क्या है ना। चलो छोड़िए वो बात। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन प्रयोग करना, खोज, विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटल विज्ञान का 60 नंबर का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या क्या अपन को करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं पूरी स्ट्रेटजी मेरी तरफ से, ठीक है। मैं भी विज्ञान से देने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, मैं वर्ग 2 का पेपर विज्ञान से दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो आपको दो स्क्रीन पर दिखाया MP टेट वर्ग 2 विज्ञान या साइंस से जो दे रहे हैं। सबसे पहली बात, कक्षा 6 से लेकर 10 तक NCERT की विज्ञान पढ़ें, ठीक है। जो विज्ञान की बुक्स हैं, अब वो NCERT मत ले आना, वो जो लोग गाइड वगैरह है ना, जो ओरिजिनल बुक्स हैं जो MP में भी चल रही हैं, अभी NCERT चल रही हैं, तो कक्षा से लेकर 10 तक इनको पढ़ें और इनके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करें। अब दूसरा आंसर आएगा प्रश्नोत्तर कहाँ मिलेंगे, तो उसका भी आपको जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले आप पॉइंट पढ़ना क्या करना, तो सबसे पहले NCERT पढ़नी 6 से लेकर 10 तक। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो टॉपिक अपने इस सिलेबस में दिए हुए हैं वो अगर 12 में दिए हुए हैं वो टॉपिक, तो वो 11 और 12 के भी कवर करना है, ठीक है, ध्यान रखना।
और न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपके अंदर जो न्यूमेरिकल मान होते हैं सवाल, जो सवाल होते हैं ना, जैसे अपन निकालते हैं ना किसी, जैसे मूल अपन वो निकालते हैं, मूल निकालते हैं ना, अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, दाब निकालते हैं, भार निकालते हैं, ठीक है, और कितना फोर्स निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। कम से कम 10 बार एनसीईआरटी का रिवीजन करें, और जो 6 से लेकर जो 12 तक की जो आप पढ़ चुके हैं, या तो आप इनके नोट्स बना लो, यदि नोट्स नहीं बना रहे तो आपके पास खुद ही किताब होनी चाहिए जो ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब खरीद के लाना या किसी से ले लेना गांव से। जो लोग गरीब हैं, जो इतने परचेस नहीं कर सकते, वो गांव में बच्चों से मांग सकते हैं, या स्कूल में कोई हो और उनके पास किताबें धरी हो तो आप ले सकते हैं, या आप बाजार से भी खरीदो, सेकंड हैंड खरीद सकते हो, ठीक है। बाजार से भी सेकंड हैंड मिल जाती है, जैसे ग्वालियर वगैरह में क्या मिल जाती है, सेकंड हैंड मिल जाती हैं। तो कितने बार करना है, 10 बार एनसीईआरटी का रिवीजन करना है जब तक पेपर नहीं हो जाता। फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हल करना सीखें और रेलवे के पेपर में आए हुए प्रश्न हल करें। देखिए साइंस के बंदे ध्यान रखें कि जो रेलवे के पेपर में न्यूमेरिकल आए हैं उनको आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जिसके पास नहीं है वो मेरे नंबर दिया हुआ है 8770176932 और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपका, क्योंकि मैं भी देने वाला हूँ वर्ग 2 DTPLSP KVS। अच्छा, कई लोगों के माइंड में एक फिक्र बन गई मेरी कि मैं केवल MP टेट से नहीं, मैं सारे जो टेट हैं, जो बड़े बड़े जो अच्छे एग्जाम हैं, जैसे DTPLSP में पेडागोजी बहुत अच्छी और अच्छी क्वालिटेटिव पूछी जाती है और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपको जो उसके बेसिस मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होता है PRT का, ठीक है। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मैंने वो सारे प्रैक्टिस पेपर भी कराए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हर सप्ताह एक पेपर लगाएं, रिवीजन पेपर ना कि मॉडल पेपर। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि बाजार से मॉडल पेपर लेके आ जाते हैं, उनको हल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कोई मॉडल पेपर लगाते हो तो ये निहायत ही गलत काम करते हो, क्योंकि मॉडल पेपर तो एक नॉर्मल इंसान बना देता है, तो उसकी उतनी वैज्ञानिक थिंकिंग नहीं होती उसको क्वेश्चन बनाने में, है ना, इतनी अच्छी तरीके से नहीं बना पाता घुमा के वो। यदि आपको किसी भी बोर्ड को समझना है तो उसके प्रीवियस पेपर कम से कम 5 बार लगा लो। कितने बार, 5 बार लगा डालो। जैसे मैंने MP वर्ग 3 दिया था तो मैंने कम से कम वर्ग 2 के 4 बार क्वेश्चन लगाए थे पूरे। जो CDP के आए हुए थे वो 4 बार CDP जितनी भी थी, चाहे वो मैथ में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, मैंने 5 बार सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रखी है, ठीक है। और इस चैनल में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी मैंने 4 या 5 CDP के वर्ग 2 के पेपर करा दिए, आप उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक थ्योरी के सिद्धांत पर करा रखे हैं सारे, ठीक है। तो मॉडल पेपर हल नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार हल करना है अलग अलग। जैसे अगर MPA कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अलग अलग राज्यों को उठा लेंगे। जैसे UP टेट, राजस्थान टेट बोलते हैं, रीट है, असम टेट है, हरियाणा टेट है, महा टेट है ना, S टेट है, ठीक है, DTPLSP है, KBS है, ठीक है, AES है। सब चीज़ों के हम क्वेश्चन उठा लेंगे साइंस से संबंधित और उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। अगला है मेरे द्वारा बताए गए बुक्स को जरूर पढ़ें। अब मैं बुक्स बताऊंगा उनके विद फोटो, तो मेरे द्वारा जो बुक्स बताई जाएंगी उनको आप जरूर फॉलो करें। आखिरी 6वीं सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब बातें धुरा में मिल जाएंगी यदि आपकी पढ़ाई में सतर्कता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जगह रहेगी 5 से 8 हज़ार के बीच में, सुन लीजिए, और प्रत्येक विषय में वही 400 जगह होंगी, कुछ में ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर 400 जगह तो 7 विषय से देते हैं वर्ग 2, तो 2800 ही हो रही, तो आपका 8 हज़ार कैसे, तो कुछ विषय में ज़्यादा भी होंगी, ठीक है। हो सकता है इस बार साइंस और मैथ में ज़्यादा आएगा, ठीक है, और जो है भाषा हिंदी में ज़्यादा आए, ठीक है, और इंग्लिश में कम हो जाए, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो रोज ही ना पढ़ें, डेली स्तर पर आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, 4 घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा आप सही गाइडेंस में पढ़ाई करें, ठीक है, ये ध्यान रखें। कोचिंग जितनी भी चल रही हैं सारी ही आपकी टारगेट बैच लेकर आती हैं और उसमें जो है होली सी खेल देते हैं, वो तो समझ रहे बात कि नहीं, और आपके पैसे ले लेते हैं और आपका टाइम भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो अभी से लग जाइए। कंटेंट में आज बता ही रहा हूँ विज्ञान का, कल समाज विज्ञान का, ठीक है, और मैं सारा जो 90 क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसे भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने किस किताबों से पढ़ाई उसको भी, तो आपको आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो समझ में आ गया, इसको उतार लो उस पर एक तरीके से, और इसको जो है इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखो, ठीक है। अब एक बात, अब सिलेबस इतनी जल्दी कहाँ से लाए, अभी तो कुछ नोटिफिकेशन, तो जो पूर्व सिलेबस है वही 100% वही रहेगा सिलेबस वर्ग 2 का, ठीक है। तो जो PDF है आप डाउनलोड करके उसका सिलेबस निकलवा लें 2-3 पेज का, और उसको जरूर रखें, 2-3 सेट निकलवा लें, क्योंकि गुम हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कहीं कोनो किताब में फंसा देते हैं अपन लोग पढ़ते टाइम। तो आप टिक करते चलें कि मेरा ये जो है ये वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से हो गया है, मेरा वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से हो गया। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला कि आप पढ़ाई कहाँ से। देखिए अब मैं आपको कंटेंट बताने वाला। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था कि
आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे और आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है, तो आप क्या करोगे कि कक्षा 6 से लेकर बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे। और ये एक दृष्टि किताब है सामान्य विज्ञान की, इसमें पूरे क्वेश्चन के द्वारा पूरे पाठों को कवर किया गया, पूरे लेसन्स को विज्ञान के कवर किया गया। तो आप इसको ले लेंगे, ठीक है जी। आज ही लेना है, आज माने 2-4 दिन में, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बुक्स हैं। आप पहले बेसिक कवर करिए 1-2 महीने में, ठीक है। उसको आप ले लेंगे, उसको हल करना प्रारंभ कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। किताब का फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बका के अगर आप मेरा एक टीचर टाउन का ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हो तो भेज सकते हो हाई करके, तो मैं क्या कर दूंगा आपको जो भेज दूंगा, ठीक है। अगला एक ये बुक आपको दृष्टि की फॉलो करना है, सामान्य विज्ञान की, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ले लो आप, ठीक है। उसके अलावा ये भी ले सकते हो आप, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये भी अच्छी लगी। अब आपको जैसा वो चुनना हो, लेकिन मैं सब बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ भौतिक और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दी है, क्योंकि जो मैंने पहली बुक बता दी एनसीईआरटी की, ये वाली इसमें थोड़ी क्या है कि जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं ये कम कवर किए गए, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह कम कवर किए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ये बुक्स ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप जो है महेश कुमार बड़वाल की ये बुक्स, ठीक। आवाज़ आ गई। हाँ, अब ये एनसीईआरटी का इनकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो 10 तक कवर किए हैं, इसको भी आप यूज करोगे और इसको जरूर ले लेना, ठीक है। अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी बुक्स है ये, ठीक है। उसके अलावा ये मैं बता चुका हूँ, और ये सिलेबस है पूरा वर्ग 3 का। तो आप क्या करोगे, पीडीएफ है या नहीं कर पाते डाउनलोड तो मुझे भेज देना है, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। और इतना आप जो साइंस से हैं वो इतना क्या करेंगे, इतना कट पेस्ट करवा लेंगे। और इसके ऊपर भी है 90 नंबर का कॉमन पोर्शन, उसको कट पेस्ट करवा के अपने पास जो है पक्का आपके पास वो होना चाहिए हार्ड कॉपी इसके, ठीक है, सिलेबस की, ताकि आप एक एक जो है कंटेंट को कवर करते चलो, उसको टिक करते चलें, ठीक है। तो 2-3 बार इन्हें करवा लेना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रेटजी रखनी है। दूसरी बात, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर वर्ग 2 की मैं भी करवा रहा हूँ और आप भी करें, ठीक है, अभी डाउनलोड करके, ठीक है। और आप नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, खुद हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और कोई ना कोई, यदि आप जिस भी शहर में रहते हैं तो आप एक आध छोटी छोटी कोचिंग ज्वाइन कर अभी से, ठीक है, क्योंकि जब तक कोचिंग अंत में ना करें। एक बात, दूसरी बात, कई लोग आपको भड़काते हैं कि कंप्यूटर बाबा की है, ये कमी है, वो है। तो देखिए ये क्या है, कुछ लोग हैं यार, उनको कौन रोक सकता है यार, वो खुद का रिजल्ट नहीं देख पाते, कहाँ पर टीएससी कोड है यार, वो उनसे क्या समझाया है ना। तो उनके पीछे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यार, उन्हें तो वही है कि कुछ ना कुछ होता है, उनके माइंड में चलता रहता है, तो उनके पीछे नहीं है। तो आप विज्ञान की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और बस इसको आगे बढ़ाइए और आपको जो है 100% सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखिए हमेशा और जुड़े रहिए। आप भी मोटिवेट रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और ध्यान रखिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, आप भी मुझसे कुछ सीखिए। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। बस मेरा काम है रियल गाइडेंस, ठीक है कि नहीं। और आप वर्ग 3 के कट ऑफ में मत भी दे रहिए, अब जो हो रहा होगा वो होता रहेगा अपने आप। सरकार पूरे मूड में है कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।